क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता व का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत गर्मी पड़ रही है यार। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पारस्परिक शिक्षण। सीडीपी के प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दें आप सब लोग। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। राखी बहुत बढ़िया, अंतिमा यादव बहुत अच्छा, चारू बहुत बढ़िया, जवाब दें आप सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेशन को सभी लोग शेयर कर दें। 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है किस चीज को? नियमों के प्रति घृणा को, स्वायत्तता को, या फिर किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन को, या फिर परिपक्वता यानी मेच्योरिटी को? कौन जवाब देगा इसका? सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 सीडीपी का प्रश्न है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वायत्तता की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के द्वारा या के अनुसार समुचित यानी सही है, उचित है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं आप लोग। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कॉमेंट करें। 5 नंबर का सही जवाब साथियों, 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? कोई कौन जवाब देगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें इसका। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषाघात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढिए, सही उत्तर जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करिए सब लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। नेगेटिव है, एक ही क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली होगा उनके गुण यानी उनका जो इंटरेस्ट होगा वो कई क्षेत्रों में होगा और कई क्षेत्रों में परफेक्ट भी होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये नेगेटिव है। 8वां नंबर देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्या कारण है इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कौन बताएगा? 8 नंबर का सही जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है इसमें, इसी कारण से इसको वैलिड नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाइए मेरे आंसर बताने से पहले। जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। 9 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है सीडीपी का, जवाब देते रहिए सब लोग। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दे। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अपने मन से जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, एक भिन्न कौन सा है, नेगेटिव पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए सब लोग। 11 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। बढ़िया, 11 नंबर का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए सब लोग। साथियों 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लास को सभी लोग लाइक कर देना जितने लोग देख रहे हैं। 12 का उत्तर 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसी की प्रैक्टिस करो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जवाब दें आप सब लोग, समय कम बचा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है सभी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो, सही जवाब जाएगा। फटाफट आंसर करें सभी लोग। बहुत बढ़िया, जवाब क्या हो जाएगा इसका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, देखो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकों तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दें आप लोग। 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, सीडीपी का प्रश्न है प्यारे साथियों। कमेंट करते रहे आंसर मेरे आंसर बताने से पहले। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, क्या उचित है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, सीखने वालों के लिए। जवाब देंगे आप सभी लोग, सेशन को शेयर कर दो भैया, सब लोग लाइक करो, थोड़ा सा सभी लोग जवाब देने का प्रयास करो। केवल 2 स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, अंतिमा और चारू, बाकी लोग केवल सुन रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, विद्यालय में समावेशन मुख्यता केंद्रित होता है, समावेशन मुख्यता किस पर केंद्रित होता है, जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, छोटी से छोटी निर्माणों पर, प्रावधानों के निर्माण पर बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताओ, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है, क्या रीजन है। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यही कारण है निस्सहायता का। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 19 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, आंसर करें। 19 नंबर का उत्तर, 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर पॉजिटिव क्वेश्चन है, आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है अंतिमा जी, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दें आप लोग।
20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न देखो 21 नंबर, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई की। तो भैया न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हटा देंगे। ठीक है, हम लोग केवल पेडागोजी करेंगे फटाफट अभी तक, ताकि समय कम लगे। ठीक है, मैथ पेडागोजी ये आ गया। देखो 25 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सब्जेक्ट में, हर पेडागोजी में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो आप सब लोग। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बढ़िया, 25 का उत्तर, 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गणित के उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय यानी मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि पहला रंगों के डिब्बों के क्रियानों की कुल संख्या सम है, अथवा दूसरा उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है। क्रियानों और पेजों की सम तथा अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य कैसा कार्य है? अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या फिर अधिगम का मूल्यांकन है? कौन जवाब देगा इसका बताइए? 26 का राइट आंसर, मैथ पेडागोजी 26 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखो 27 नंबर, नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। 27 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दें आप लोग। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया अंतिमा, चारों बहुत अच्छा जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? तो 28 का राइट आंसर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। गुणन के गुणधर्म, कर्म, गुण और समूह गुण। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं पांच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है किस ओर? सोचने के उच्च स्तर की ओर, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय या फिर आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को? कौन जवाब देगा इसका बताइए? 29 राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, किसी अभ्यास में प्रश्न तथा P'' तथा R'' रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है किस ओर? 30 का जवाब दो। कहां गलती कर रहा है बच्चा? 30 का जवाब सी का उत्तर हो जाएगा। रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों को AB लिख दिया उसने। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनना है। चलो भैया, सत्य कथन को आपको चुनना है। ईवीएस का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। मैथ में आप लोग बोर हो जाते हो। चलो 31 पे आ जाते हैं, ईवीएस का क्वेश्चन है। तो देखो भैया, हाथी गंदे होगा ना, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही है, ठीक है। अब देखो, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। क्या ये सही है? गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का लगभग वजन 200 किलोग्राम होता है। सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा जाते हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है।
पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुने। चलो देखो भैया कौन कौन सा कथन सही है मधुबनी चित्रकला के बारे में। 32 नंबर पे आ जाते हैं, ईवीएस का क्वेश्चन है। देखो, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी कला में, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मधुबनी कहाँ है? बिहार में। चलो अगला देखो, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो अभी मैंने क्या बोला, राजस्थान का तो है नहीं, तो ये कट जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी ऑप्शन डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो, कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उसके सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी का ये विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौवा। अगला प्रश्न देखो 34 नंबर प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, यानी गांव को भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? कि कल भी प्रश्न आया था लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका दूसरा है इस बार। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दो। 34 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, इसके बारे में सही कथन चुनना है आपको। 35 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, नहीं, जिसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती है, ठीक है, वो तो बरगद के पेड़ में लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी किसमें भैया? हाँ, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनना है। चलो देखते हैं अबू धाबी के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं। 36 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, यह रेगिस्तानी इलाका में है, बिल्कुल सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, अबू धाबी, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर देखो यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही हो जाएगा। अबू धाबी की मुद्रा रुपया, रुपया नहीं है भैया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बी सी बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 37 ईवीएस का, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? 37 का जवाब दो। ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं और ये हर चीज को किस दो रंग में देखते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब, तो इन जो रात में जानवर जागते हैं वो हर रंग को सिर्फ ये तो काला और ये तो सफेद में देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सफेद को सफेद देख सकते हैं, बाकी अन्य रंग को सिर्फ काले में वो देख सकते हैं, सी करेक्ट है। अगला देखो 38 नंबर है, मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है, कौन जवाब देगा इसका, बताइए। कमेंट करते रहें सभी लोग, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इस क्लास की टाइमिंग डेली सुबह 11 बजे है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, मृत सागर कहते हैं, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विभिन्नता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब दें आप लोग। थर्टी 39 का राइट आंसर। चलिए, चारों ऑप्शंस बड़े हैं तो जल्दी से पढ़ के उत्तर दें आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा 39 का? ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करने को कहना। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय
प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित, प्रीति कौन है? शिक्षिका है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? बताओ भैया 40 का जवाब। 40 का जवाब 40 सी का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 41 है। नेहा कक्षा 4 की ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। बताओ भैया, अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है कौन कौन? नीचे दी गई तकनीकों में से कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? 41 का उत्तर दो आप लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। 41 पे आ जाओ फटाफट आप लोग। तो मौखिक परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। अब इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षण। तो सही जवाब हो जाएगा पहला और चौथा। सही जवाब हो जाएगा पहला चौथा। किसमें है? ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? होमवर्क को। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दें आप सब लोग। बढ़िया। 42 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पूर्ण। अगला देखो 43 नंबर है। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? गलत है। 43 का उत्तर दो। नेगेटिव आपको पहचानना है कौन सा है। 43 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? बढ़िया। तो अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अप्रासंगिक है भ्रमण के लिए। अगला देखो 44 नंबर प्रश्न है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्याचार में होना चाहिए। 44 का उत्तर दें आप सब लोग। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चौवालीस का सही जवाब। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? बताओ भैया, जवाब दो सब लोग। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का सही जवाब। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, क्या विकसित करते हैं, अर्जन करते हैं? बताओ। 46 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? फोर्टी सेवन 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 48 है। लिखना क्या है? बताओ। लिखना है, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है, अभिव्यक्ति है। 49 नंबर देखो। कक्षा 1 के बच्चे डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। बताओ यार, रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 सही जवाब हो जाएगा
तो कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं, बी सही है। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। बताओ रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? 50 का राइट आंसर बताओ आप लोग। और ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और ज्यादा ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए होंगे। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। स्टार्टिंग में मैंने जो नोट्स रेकमेंड किया उसको जरूर ले लो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, रिवीजन नोट्स नहीं बनाया है, तो बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लास बहुत अच्छी लगी तो लाइक कर दें।